ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और रोज़ हम जो है ये 2:45 अगर आप कहोगे तो पढ़ाएंगे, और नहीं अगर सबका मुंह बनेगा, इसमें किसी एक का मुंह बना किसी ने ना पढ़ाइए, क्योंकि हमको बेइज्जती महसूस होती है। इससे भी समझ पीछे हट रहे थे, तो हम ये समझाने की प्रथा ही ख़त्म कर देंगे। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये हम आप लोग के लिए कहें ताकि आप वो सीखें, और इसको परहेज़ है तो हम इसको फिर क्विट कर देंगे इसको। तो उसके लिए हम इसे पूरी सभा ही क्विट कर देंगे। तो पढ़ाने जाने खूब अच्छा सा बिस्मिल्लाह अगेन। हम पढ़ाने जा रहे हैं सेव करने के 12 तरीके कौन कौन से हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों से डॉक्यूमेंट्स बनता और वो सेव नहीं हो पाता लाइट जाने पर। तो कम से कम हम लोग को 12 रास्ते, जो संक्षिप्त रास्ते हैं या तेज़ रास्ते हैं या फास्ट रास्ते हैं, तो 12 वे कौन से, 12 रास्ते कौन से हैं वो सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। और हम ये 12 रास्ते पूछेंगे भी। ज़ुबैर बहुत गौर से पढ़ना, हम शायद तुमसे पहले पूछेंगे। हमें शक्लें दिख रही हैं, जिसने ज़रा सा आँख इधर उधर करी या कान में उंगली डाली और दिल नहीं कर रहा है, उसकी शक्ल पहले हम पूछेंगे। ये रहा 12 रास्ते, आप सभी से पूछने वाले हैं। मैं कहीं भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, चाहे पेंट से कर रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कर रहे हैं, आसान चैप्टर पेंट से कर रहे हैं, ये नियम सब सॉफ्टवेयर पर लागू होता है। स्टार्ट किया, जैसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया अपना और कंट्रोल एस दबा दिया, ऑफ कोर्स जानते ही थे हम लोग, और नाम रखा, मेरा नाम है राम, RAM राम, और भूलने न पाए 1, इसी बहाने 12 नाम भी आ जाएंगे सामने, राम 1 और सेव। तो ये कोने पे लिख के आ गया है राम 1, और अब इसको बंद कर दिया, यानी राम 1 सेव है, एक रास्ता हो गया है। फिर से उसी पेंट सॉफ्टवेयर खोला, फिर कुछ न लिखा मैंने, इस बार सेव नहीं दबाया बल्कि सेव एज दबाया। आपकी हमने RAM राम और इसके बाद 2 कर दिया, सेव कर दिया। अभी कंट्रोल एस दबाया था, अब सेव एज दबाया, फिर सेव हो गया। 2 रास्ते हो गए हैं, आसान पड़ रहा है। राम फिर से बोल रहे हैं ज़ुबैर के लिए कि कंट्रोल एस दबाया था और सेव एज दबाया था। 3rd वे है, ये कुछ लिखा मैंने, आपकी खाली सेव दबा दिया, ये लिखा होता है सेव, फाइल सेव। तो चाहे सेव एज करें तभी मांगेगा, और खाली सेव करेंगे तभी मांग रहा है, और कंट्रोल एस से भी नाम मांग रहा था। इस बार फिर मैंने राम 3, RAM राम और 3 और सेव कर दिया। 3 रास्ते हमारे हो गए हैं, बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला, इस बार आपने फिर कुछ लिखा। आपकी हमने कंट्रोल N या नया पेज, न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया मैंने। जब हमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब न्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कह रहा है क्या इसको, जो आप नया पेज ले रहे हो पिछला हिस्सा सेव कर दें। मैंने कहा यस सर सेव करिए, तो भी ऊपर लिखा है सेव एज खुल गया, यानी न्यू दबाने पर सेव एज पूछ रहा था। तो हमने RAM राम, ये कौन से राम, 4 हैं, ओके, तो राम 4 हो गए। अब कंट्रोल N अभी दबाना रह गया है, अभी न्यू दबाया था मैंने, आगे कंट्रोल N भी लिखा हुआ है, यानी पेज आ चाहिए। तो हमने फिर से कुछ लिखा, आपकी हमने कीबोर्ड से कंट्रोल N दबा दिया, कह रहा क्या इसको सेव कर दें, यस कर दिया, और सेव होने की विंडो विज़ार्ड खुल गई है। और RAM राम इस बार 5 नाम टाइप कर दिया, तो 5 तरीके हो गए। फिर तरीका बन किया, फिर से पेंट सॉफ्टवेयर खोला, आपकी फिर से हमने कुछ नया बनाया, आपकी हमने कंट्रोल O दबा दिया, नया नहीं कर रहे हैं, आप खोल रहे हैं। जब नया खोलते हैं तो भी हमने कहा ये कोई पिक्चर खोल ले, तो सपोज दैन हम किसी एक पिक्चर को लेते हैं, तब भी कहता है क्या जब नई खोल रहे हैं तो पुराना सेव कर दें, ऐसे पूछ रहा होता है, ये कह रहा है सर। मैंने कहा यस। तो आपकी फिर हमने राम लिखा, ये कौन सा रास्ता था, 6, 6, भाई 6 रास्ते हो गए। इससे पहले फिर बंद किया, फिर से पेंट सॉफ्टवेयर खोला और फिर से कुछ बनाया। आपकी कंट्रोल O, ये कंट्रोल O यानी ओपन पे रह गया था, तो कंट्रोल O नहीं बल्कि ओपन दबाया, तो भी इसको कह रहा है कुछ खोलना है, आप खोलिए। तो मैंने खोला और यस कर दिया, तो ये रास्ता RAM राम, ये 7वां रास्ता हमारा हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, 7 रास्ते हो गए। फिर से पेंट सॉफ्टवेयर खोला, फिर से कुछ बनाया, तो ये मेरे 7 रास्ते हो गए। फिर हमने कुछ बनाया, फाइल एग्ज़िट कर लिया, मीनिंग बाहर निकलना,
एग्ज़िट दबाएंगे तो कह रहा है क्या पिछला हिस्सा सेव कर दें। यस सर, सेव कर दीजिए सर। तो हमने RAM नंबर कौन सा था, 8वां रास्ता, 8 सेव कर दिया। मेरे 8 रास्ते हो गए। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, फिर से कुछ लिखा मैंने। अब हमें फिर से सेव करना है इसको है, तो क्लोज दबा देंगे कोने पे। क्लोज दबाया तो भी वो यस या नो मांग रहा है। मैंने यस दबाया तो भी सेव एज की विंडो ही विज़ार्ड खुल रही है। मैंने फिर से RAM इस बार 9 नंबर, शाबाश 9 नंबर दबाया, तब सेव हो गया। अब मेरे पास 9 रास्ते हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी बढ़ना है मुझे है। Alt F4 दबाया मैंने कीबोर्ड से, मैंने कुछ लिखा Alt F4, Alt F4 वालेकुम, आ जाइए। 4 दबाया, पूछा क्या इसको सेव कर दें पीछे का हिस्सा। मैंने जी सर सेव कर दीजिए इसको। मैंने फिर से यस दबाया, फिर से सेव एज की विंडो सामने आ रही है, और फिर से आपके RAM इस बार कितने हुए थे, 10वां था। ओके 10 खुल गए हैं मेरे, अभी भी 2 रास्ते बाकी। ठीक है, ओके फिर से मैंने पेंट सॉफ्टवेयर खोला। मैंने कहा पढ़ा पेंट पर है कि आप लोग छोटे भी बैठे हैं, नए भी बच्चे बैठे हैं, ये नियम सब पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। इसके बाद हमने फिर कुछ बनाया भाई, इसको हमने फिर कुछ बनाया, इसको फिर सेव करना है। इसके लिए हमने इसको पहले चाहे तो Ctrl A दबा दें, पूरा सेव करना है मुझे, Ctrl A दबा दें और जाएं एडिट, कॉपी टू, और मैंने RAM ये थे 10 हो चुके थे ना, 11 एंड सेव कर दिया। सेव लिखा हुआ है तो सिर्फ ये हिस्सा तक सेव हो गया। अब रास्ते 11 हो चुके हैं। अब हमें फिर से इसको बंद कर दिया और फिर से खोला, 11 हो चुके हैं। फिर गड़बड़ किया हमने, स्टेटस बार पे राइट क्लिक, क्लोज दबाया और यस कर दिया। फिर वो सेव एज पूछ रहा है। RAM कितना, 12 सेव, 12 रास्ते। यही बात ख़त्म नहीं हुई है। चलो अब चैप्टर चेंज भी करें थोड़ा सा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गए। फिर कुछ टाइप किया हमने, F12 दबा दिया, तब फिर सेव एज खुल गया। RAM 13 सेव। अभी भी हमें पता नहीं आ रहा है, मुझे और सीखना है। ठीक है, और बढ़ आ गया, फिर से बंद कर दिया। फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम आ गए। मुझे फिर से सेव करना है इसको है। एक बाहर एक लोगो सेव का बना हुआ है, ठीक है, इसको दबाया, ये देखिए बना हुआ है, ये बना हुआ ऊपर कोने पर। अभी हम इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं कि ये जो दिख रहा है पूरा, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको रोक रहे थे हम। जो दिख रहा है इसमें हर एक इसका नाम क्या है, इस नंबर 2 लाइन का नाम क्या है, नंबर 3 लाइन का नाम क्या है, फिर इसका नाम क्या है, सफ़ेद पन्ना इसका नाम क्या है। हम लोग पढ़ तो खूब जाते हैं, पर इन पेजों के या जो वर्केरिया काम करते हैं, इनका जो है पन्नों के नाम नहीं पता होता है। अगर इनमें से किसी बच्चे को इस सब बैठे हुए अलग पर ये बात पूरी कर दें, ये दबाया सेव एज कर दिया तो भी सेव खुल रहा था। तो हम पढ़ाने वाले थे 12 और हो गए हैं 14। अब इसके अलावा और भी रास्ते हैं, वो आपको हम बताएंगे। तो ये इतना रिकॉर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर रहते हैं अपनी बातों में। कभी कभी हम लोग खूब पढ़ लिख जाते हैं और हम लोगों के ये जो पेजेस सफ़ेद पन्ने दिख रहे होते हैं, जैसे पेंट सॉफ्टवेयर खोला, इसमें भी सफ़ेद पेज है जिस पर काम कर रहे होते हैं और डायग्राम बना रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातें समझ में तो आ ही रही होंगी, ठीक है ना। तो ये सफ़ेद पन्ना है तो हम लोग इसको पेज कहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसका नाम होता है, पेज नहीं होता। हर मुँह नहीं होता, हर पतीली, भगोना, प्रेशर कुकर सबके नाम भी होते हैं। तो इसका कुछ नाम भी इसका है, हम उसका नाम मतलब जो लिखा पढ़ी में नाम चलते हैं वो बताएंगे इसका हम। ये तो हम इससे पूछ रहे हैं जिसका मुंह सड़ा बनता है कि सर ये आप क्या कर रहे हो सर, ये रोज़ क्यों आप जो है मुझसे टेस्ट ले रहे होते हो। अच्छे खासे 15 मिनट मिले थे, हम बैठ के डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप ये 15 मिनट में ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी बातें जो बता रहे हैं इसको सिखा रहे हैं, तो इससे डॉक्यूमेंट बनना मेरे लिए फ़ायदेमंद था। जिसका मुँह बन रहा है वो मुझे बताए, या आप जिसका मुँह नहीं बन रहा है वो मुझे बताए। क्या जानते हैं सफ़ेद पन्ने का नाम क्या है? नो सर, है ना।
हाँ अयान जानते हैं, अयान आप शांत अयान तो हमारे राइट हैंड है, ठीक है ना। तो हम लोग फ़िलहाल नहीं जानते हैं, अब इसको सीखते हैं कैसे क्या होता है। ओके, तो सफ़ेद पन्ना इसका भी था, हम लोग नाम नहीं जानते हैं इसका। और सफ़ेद पन्ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी है, इसका भी नाम नहीं जानते हैं। और सफ़ेद पन्ना एक्सेल का भी है, या भी बहुत भी चैप्टर्स से पावर पॉइंट वगैरह हैं, इन सब के नाम नहीं जानते। आज से सबके नाम जान जाएंगे अपने आप। वो कैसे है कि जो सफ़ेद पन्ना होता है जिस पर डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बन रहा है, जिस पर डायग्राम बनाते हैं वो होता है वर्क एरिया, ऐसे बोलेंगे वर्क एरिया, बहुत ही रेकमेंड नाम इसका है वर्क एरिया। और जहाँ पास टेक्स्ट लिखा जाता है, इट इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इट इज़ ए नोट पैड, तो इसे कहेंगे टेक्स्ट एरिया। वर्क एरिया पन्ना वही सफ़ेद था। अब कोई शरारत करता है, यानी खिंचाई करता है या बदतमीज़ी वाले कमेंट्स करता है कि सर देखिए अगर हम मूड में आ जाएं तो डायग्राम ऐसे ही बन जाएगा, ये रहा मुंडा। लेकिन इसको बनने से वो अपनी जो वास्तव में है उसका नाम नहीं चेंज होगा। अगर मूड में हम लोग आ जाएं तो प्रेशर कुकर में भी चाय बना सकते हैं हम लोग, अगर मूड में आ जाए 2 सीटी में चाय तैयार। लेकिन ये बदतमीज़ी तो है, कहीं प्रेशर कुकर में चाय बनती है क्या, ठीक है ना। तो ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हालात ख़राब होते हैं तो तवे में भी चाय बन जाएगी। तवा उल्टा किया और सब कुछ डाला डुला तो तवे भी चाय बन जाएगी। तवा वही जो रोटी बनती है इस पर है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। हालांकि ये है टेस्ट एरिया और जहाँ डायग्राम बनता है वर्क एरिया। अब आगे सवाल आता है कि फ़ोटोशॉप में, ऑफ कोर्स फ़ोटोशॉप में भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं बनता है। फ़ोटोज़ जहाँ ग्राफिक के काम हो रहे होंगे ओनली, और फ़ोटोशॉप में भी टेस्ट वाला भी काम होता है, लेकिन वो बना है ग्राफिक के उद्देश्य से, इसलिए इसको वर्क एरिया कहते हैं। और इसको ये बना है डॉक्यूमेंट्स या टेस्ट के उद्देश्य से, तो इसे टेस्ट एरिया कहेंगे। उद्देश्य से आना चाहिए कि प्रेशर कुकर किस उद्देश्य से बना है, चाय के उद्देश्य से नहीं बना है, लेकिन हम कर सकते हो भी काम इसके अंदर। इसके अलावा एक चैप्टर और भी होता है, एक्सेल होता है। इसमें सफ़ेद पन्ना है, बस इसका एक डिफरेंट है। एक्सेल में ना वर्क एरिया है ना टेक्स्ट एरिया है, ये है न्यूमेरिक एरिया। क्योंकि एक्सेल की मीनिंग होता है अंक होता है। एक्सेल अंक हम लोग करने को तो एक्सेल के ना डॉक्यूमेंट टाइप हिंदी में या इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर, लेकिन वास्तव में एक्सेल जो बना है, जो चैप्टर्स हम इसको पढ़ाएंगे, अब ये लोग बहुत पीछे हैं, समय आना दीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो फार्मूले तक पहुँच गए हैं, आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मिस्टर नीरज, ठीक है ना, सचिन नाम है आपका, ठीक, तो आप पहुँच चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके जानते हैं इस पर अंकों से अटैच काम होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट से अटैच काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमको आज सबके एरियाज़ मालूम हो गए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सफ़ेद पन्ना है उसका क्या नाम है, और पेंट का क्या नाम है, और उसका एक्सेल के सफ़ेद पन्ने का नाम क्या है। इसके अलावा आप कोई चैप्टर खोलते हैं, चाहे पेंट भी खोल लें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें। मैंने खोला, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा या अंतिम समझ लें आज का, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि जब ये खुल के सामने आता है, या इसको बंद कर दें, आसान की बातें करें जो आप लोग को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो शुरुआत वाले हैं। आसान खोला, ये जो पढ़ रहे होते हैं इस पे जो दिख रहा होता है, कभी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, शायद इस बार एग्ज़ाम में हम लें, शायद कर रहे हैं, वैसे बच्चे रट्टी लेंगे, रट्टा मान लेंगे, एग्ज़ाम में ले सकते हैं कि पेंट सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाइए। प्रारूप के मतलब जो इंग्लिश मीडियम है वो समझ लें, शक्ल, नक्शा, डायग्राम्स बनाइए। तो ये प्रारूप की शक्ल आपके दिमाग में दौड़ रही होनी चाहिए। हम उस दिन कंप्यूटर सारे बंद कर देंगे तो प्रारूप दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रारूप बनाइए और पूरे पेंट सॉफ्टवेयर के सभी मदों को दर्शाइए। मदें कैसी इसकी होती हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हैं मॉड्यूल्स बोलते हैं। कि जो सबसे ऊपर की जो लाइन है ये वाली, इसका क्या नाम है मुदस्सिर, यहाँ देख ले सर, इस लाइन का नाम क्या है, जहाँ लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर, हेल्प, इस पट्टी या इस लाइन का नाम क्या है। जहाँ ये इरेज़र, पिकअप और ये पेंसिल वगैरह लाइन वगैरह बने हैं, इसका नाम क्या है। जहाँ कलर्स बने हैं, जहाँ ये जो पन्ना बना है इसका नाम क्या है। जो शुरुआत पे ये मिनिमाइज इससे बना हुआ है, ये जो क्लोज ऐसे से बना हुआ है, इन सभी, या नीचे जो रंग्स बने हैं, यहाँ लिखा है फॉर द हेल्प ऑफ ट्रॉपिक, ये सब लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है। और जो नीचे ये गाड़ी गाड़ी ऐसी पट्टी ऐसी बनी हुई है, इसका नाम क्या है। तो इन सभी मतलब इसके अलावा और भी रह गया है, ये जो हम ऐसे ही हिला रहे हैं, ये हिलाया मैंने इसको,
एंड जूमिंग करिएगा, ये चीज़ जो हिला रहे हैं ऐसे चौड़ाई में और ये लंबाई में जो हिला रहे हैं ऐसे, इसका नाम क्या है? तो मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोग इतना पढ़े बैठे हैं सभी लोग, 12-15 महीने किसी के हो रहे हैं, किसी के 2 ही महीने हो रहे हैं, किसी के 1 महीना हो रहा है। तो हम लोग इतना कुछ पढ़ लिख गए हैं, तो हम लोगों को इनके सभी के नाम नहीं पता होगा। नाम तो काफ़ी हद तक पता होगा क्योंकि पढ़ने से कुछ आ गया मुझे, लेकिन सभी नाम नहीं पता है। तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कोशिश करते समय में आ रहा होगा। ना समझ में आता तो अभी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी टाइम मुझे रोकते, क्योंकि इसके बाद हम ज़ुबैर के पास ही जाने वाले हैं इसके बाद में। नहीं तो हम असमर्थ हैं, ये तो वो बात हो गई, पूरा हम बोल चुके हैं, आखिर में समझ में नहीं आया, तो एक बदतमीज़ी ये है, मुझे रोके, ठीक है ना। तो हम बोलने नए चैप्टर पर जा रहे हैं, इसके बारे में ना समझ में बोलिएगा। तो बोल रहे हैं, सामने खुला हुआ है, हम पूछेंगे सबसे कि ये जो सबसे ऊपर की फर्स्ट पट्टी होती है इसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार, ओके, आ गया मुझे, फर्स्ट पट्टी ख़त्म। जो जस्ट टाइटल बार, जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2, जहाँ फाइल एडिट व्यू लिखा होता है, इसे मेन्यू बार कहते हैं। आगे आज से हमको ये हमने बनाए नहीं, होते ही हैं ऐसे। अगर सब कुछ सीख गए और हमको इनका नाम आँख, इसका नाम मुंह, ये नहीं आता तो बेकार है फिर। तो मेन्यू बार हो गया। फिर जहाँ ये तमाम सारे डायग्राम्स बने हुए या तमाम टूल्स बने हैं, टूल्स बने औजार, इसका नाम है टूल बार ही, इसका नाम है टूल बार। 3 बातें क्लियर हो गई हमारी हैं। जो यहाँ बहुत सारे रंग बने हुए हैं, ये वाले हैं, ये रंग, इस रंगों का नाम है कलर टूल बार, नाम इसका है। मुझे आ गया टूल बार, ये मौके से पूछ लिया आपने, अभी आगे तबाह नहीं थे। टूल बार एंड कलर टूल बार, ठीक है ना। जो ये सफ़ेद पन्ना है हम पहले बोल चुके हैं, वर्क एरिया, ठीक है ना। टेस्ट एरिया नहीं बोलेंगे, हालांकि टेस्ट वाला काम कर सकते हैं, लेकिन इससे काम करने से उसकी औकात नहीं चेंज हो जाएगी। औरतें भी मजदूरी कर लेती हैं, बोरियां उठा लेती हैं पीठ पर, देखिए औरतें वो सीमेंट की बोरी को उठाने के लिए नहीं बनी हैं, लेकिन मजबूरी में उठाती हैं बोरियां, तो अलग चीज़ है, तो ये उसके लिए नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। जो कोने में माइनस बना हुआ है, इसका नाम मिनिमाइज़, मिनिमाइज छोटा, छोटे रूप में लाना, मिनिमाइज़। उसके बाद फिर जो ये नंबर 2 ऑप्शन नहीं बना हुआ था, चौकोर सा, ये वाला, इसका नाम मैक्सिमाइज़। जब छोटा होगा तो ये लिख के भी आ रहा है मैक्सिमाइज़, तो ये मैक्स माने बड़ा, ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और जब ये बड़ा है तो ये रिस्टोर डाउन, रिस्टोर्ड लिख के भी आ रहा होगा। जब बड़ा है, ये सीढ़ियाँ, जब हम नीचे खड़े होते हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं, जीना बना हुआ है, तो सीढ़ियाँ जब हम नीचे खड़े होते हैं तो मेरा उद्देश्य ऊपर चढ़ने का होता है, तो कहते हैं सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और जब हम ऊपर खड़े होते हैं तो उसमें उद्देश्य उतरने का नीचे होता है, तो वो सीढ़ियाँ नीचे आ रही होती हैं, लेकिन वास्तव में ना सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ना नीचे आ रही हैं, वो स्टे हैं, ठहरी हुई हैं। ऐसे ही जब ये छोटा है तो मेरा उद्देश्य बड़ा करने का होता है, तो मैक्सिमाइज़, इट इज़ ए मैक्सिमाइज़। अभी बड़ा है तो मेरा उद्देश्य रिस्टोर करने का, वापस पुनः उसी कंडीशन में लाने के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। एंड लास्ट इसमें जो ऑप्शन था इसमें CLOSE, क्लोज माने बंद करना, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीचे जहाँ लिखा हुआ है हेल्प, फॉर हेल्प क्लिक द हेल्प टॉपिक ऑन द हेल्प मेनू, ये लिखा हुआ है, इसका नाम है स्टेटस बार। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेटस बार एक विंडोज़ की होती है, ये जो नीचे बड़ी नोटिस दे रखी हुई है, ये विंडोज़ की स्टेटस बार है। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर बंद कर दें तो मेरी विंडोज़ की स्टेटस बार रनिंग कंडीशन में रहती है, बट वो वाली मिट गई हमारी है, वो सॉफ्टवेयर के साथ ही रन कर रही होती है। ठीक है, तो स्टेटस बार भी हो गया। एक चीज़ और भी रह गई जिसको, इसके बारे में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ये जो हम हिला रहे थे, इसकी जो नाम लिया था मैंने, इसका रह गया था नाम, बोल पाएंगे समझ? नहीं बोल पाएंगे, ओके। हम बोलते हैं जो इसमें ऐसे हिला रहे हैं, इसका नाम है स्क्रॉल हॉरिजेंटल। इसकी मीनिंग है, स्क्रॉल के माने पहिया, ये हम लोगों के माउस में जो पहिया लगा होता है, इसके स्क्रॉल बार के नाम से भी जानते इसको हैं। तो ये स्क्रॉल हॉरिजेंटल है और ये स्क्रॉल वर्टिकल है, ठीक है ना। इनफ, बहुत हो गया, अच्छा समझ में आ गया। आज भले वो छोटी बातें थी पर मोटी बातें थी, ठीक है, छोटी थी पर काम की थी हमारी, इतना काफ़ी है। और उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चंस, कल हाँ बस के अलावा और भी क्वेश्चन मैंने कहा 1000 क्वेश्चन होंगे, 3-4 हज़ार क्वेश्चन होंगे पास में, क्योंकि हम इसको नोट, जब कुछ बातें ऐसी होती हैं नई चीज़ सिखाने वाली, उसे नोट कर लेते हैं। तो हम धीमे धीमे दे सकते हैं, और अगर चाहें हम 2 तरीके से अपने घर पढ़ाते हैं। अगर लड़का साथ देता नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स बनाओ, जो पूछोगे उत्तर बताएंगे,
लेकिन जैसे आप पूछते हैं हार्डवेयर के बारे में, कोई चैप्टर्स नहीं है, जो पूछो बताएंगे, और जो नहीं बता पाएंगे उस चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे, और बता के जितना पढ़ा पाए नमस्ते, जितना पढ़ा रहे इतना बहुत पढ़ा रहे हैं वैसे हम, ठीक है ना। और वैसे अगर हम ये तो छेड़ के पढ़ा रहे हैं आपको, बुला के पढ़ा रहे हैं, अगर बुला के पढ़ाने में किसी का मुंह बन रहा है सड़ा मुंह कि मैं सर नहीं पढ़ना चाहता हूँ या मुझे शर्म आ रही है, मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है, पोल खुल जाएगी दुनिया के सामने कि मैं समझ बोल नहीं पाया, नाक मेरी कट गई। अरे यार, अगर मुझे आता ही होता तो हम पढ़ने क्यों आते? नाक कहाँ कट रही मेरी, बल्कि नाक